हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सबका एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और लेह लद्दाख से और कारगिल से जुड़े हमारे सभी दर्शकों को जूले बोलता हूं। और साथ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो हरियाणा वालों को राम राम बोलता हूं और जम्मू कश्मीर वालों को प्यार भला सलाम भेजता हूं। हमें नहीं पता कि क्या चुनावी नतीजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम हैं लद्दाख भवन के बाहर, जहां पर सोनम वांगचुक का आज जो है तीसरा या चौथा दिन जो अनशन का है। अभी तक भी जो है उनको कोई जो जगह नहीं मिली है और लद्दाख भवन में ही जो है बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां पर जो है अपना सत्याग्रह जो है जारी रखे हुए हैं। सिर्फ नमक वाले पानी के ऊपर जो है चल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उनसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव मिल करके गए हैं, अपना समर्थन उनके प्रति जो है व्यक्त करके गए हैं। और हमने भी अभी थोड़ी देर पहले उनसे जो है बात करी है, वो बात हम आपके साथ अपने चैनल के ऊपर साझा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुदूर जो है पर्वतीय क्षेत्र से दिल्ली में जो लोग लेह लद्दाख से इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में पैदल चल करके अपनी मांगों को लेकर के यहाँ तक जो है आए हैं, उनके लिए कहीं दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए जगह नहीं बन पा रही है। दिल्ली का दिल इतना सख्त कैसे हो गया? कहा जाता है कि दिल्ली जो है दिल वालों की है। और यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए कभी जो है एनजीओ से लोग आते हैं, कभी स्कूल कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे उनसे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य और लेह लद्दाख जैसे जो है राज्य जो कि सीमावर्ती क्षेत्र पर है, जहाँ पर हमारे देश के साथ जो है दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, चीन और पाकिस्तान की। वहाँ उस लेह और लद्दाख में जो है नागरिक असंतुष्ट हैं और एक सामाजिक उथल पुथल पिछले 4-5 सालों से मची हुई है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में सभी लोग जानते हैं कि लेह लद्दाख की क्या 4 मांगे हैं। 6 शेड्यूल की मांग है, जो कि बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान में जो है 6वें शेड्यूल उनके लिए होता है। जनजातीय लोगों के जो है उनके जीवन, उनके लोक मूल्य और उनके जो है संसाधनों की रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में 6वें शेड्यूल का जो है प्रावधान किया। एक उनकी मांग है, फुल स्टेटहुड की मांग है। तीसरी उनकी मांग है कि लेह लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जहां जिससे जो है वहां के जो नौजवानों को वहां रोजगार मिल सके। कहा जाता है कि पिछले 4 साल 5 साल में जो है वहां पर किसी भी गजेटेड पोस्ट पर जो है कोई नियुक्ति नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी की हाथ में जो है एलजी के द्वारा जो सरकार चलाया जा रहा है। और ऐसी व्यवस्था को जो है सोनम वांगचुक कहते हैं कि लेह लद्दाख एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शरीर तो है मगर किंतु प्राण नहीं है। प्राण कहाँ से आएंगे? प्राण जो है लोकतंत्र से आएंगे, जब डेमोक्रेसी की अवस्थापना हो पाएगी वहां से हो पाएंगे। और हम, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज पूरा जो है मीडिया और खासतौर पे इवन जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो है इस समय जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का विश्लेषण करने में और चुनावी नतीजे बताने में जो है मसाला लगा करके बताने में व्यस्त हैं। उनके लिए पर्यावरण जैसे मुद्दे कोई बड़े मुद्दे नहीं है, कोई उसके ऊपर उनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि लद्दाख भवन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का लोग जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। जबकि ये पर्यावरण का मुद्दा खाली लेह और लद्दाख का मुद्दा नहीं है, पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जो है पहाड़ों की जो जो अमूल्य जो संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो मेटल और मिनरल्स को जो लूटने का एक जो संगठित रूप से जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उसकी बात है। तो उसके खिलाफ जो है ये सब लोग जो लेह लद्दाख से यहाँ चल करके आए हैं, ताकि वो अपने हिमालय, अपने पर्यावरण और अपनी जो है संस्कृति को जो है बचा सकें। तो दोस्तों, अब तक हमने जो है पिछले 20-25 दिन से इस मुद्दे को लगातार कवर किया है। और यदि इस तरह की ये कवरेज आपको पसंद आ रही है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ लिखा जाना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिए। आपको लगता है कि ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के मुद्दे मजबूत हो और सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद जो एक इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा मुहिम लेकर चले हैं, तो आप इस तरह से उनके मुहिम को मजबूती दे सकते हैं।
फिलहाल जो है इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ और आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ सोनम वांगचुक का एक साक्षात्कार। यदि अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करके उसको आगे बढ़ाइए। आप सभी का दिन शुभ हो। बोला ना मैंने मिला है और फोन कीजिए आप कॉन्टेक्ट नंबर होगा फोन नहीं करना था नहीं कर रहा था यार छोड़ने तो जो गेस्ट है इसको क्यों फोन मीडिया पे 4 बजे कर सकते हैं नोएडा का बंच है नाम से और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ ये लेने दीजिए जी सर। सर एक ऑटोग्राफ तब फोटोग्राफ नहीं थे जब ऑटोग्राफ अभी नहीं थे मत निकालिए प्लीज़ नहीं पूछता हूँ मीडिया है तो मीडिया की
हाथ में होता है ना, यहाँ पे नहीं, आप ऐसे मत रहिए ना, आप इधर ही रहिए, सबके लिए कर रहा हूँ ना, आपका वाला वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप इसी में जाइए। आप मैं एक्सक्लूसिव नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं एक ही बार में करूँगा। आपको पता है मैं 4 दिन से फास्टिंग आप तो मैंने मैसेज किया था तो जो भी मैसेज किया है मैं नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए एक टाइम लगता है। आप वहाँ से बोल सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं कि आप पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी सर सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, मेरा स्वास्थ्य ठीक ही है, थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन था वो बेहतर है अभी, तो अभी हम ठीक हैं। कुछ लोगों को यहाँ कुछ तकलीफ़ें हैं पर ज़्यादातर ठीक हैं। सरकार के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ी है या जहाँ थी वहीं अटकी हुई है? अभी तक तो कोई वो नहीं है, मगर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं कि हम इतने दूर से आए हैं तो मिल के जा पाएँ, जिससे कि हमें दोबारा आश्वासन हो कि जो लद्दाख के मुद्दे पर हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए की जो बातचीत चल रही है उसे दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि 5 साल हो गए हैं जब से वचन दिया गया है लद्दाख को 6वें शेड्यूल के लिए, और लद्दाख मांग करता रहा है कि जम्मू कश्मीर की तरह ही लद्दाख में भी लोकतंत्र की बहाली हो, तो उस पर कोई बात नहीं हुई है अभी तक। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द दोबारा शुरू हो और इसको अध्यक्षता होम मिनिस्टर खुद दें, क्योंकि अभी तक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिसके कारण कोई निर्णय नहीं हो रहा था। पिछले 4-5 सालों से ये घूमता रहा है, बात वहीं अटका रहा है। ऐसी स्थिति में एक संवेदनशील सीमा क्षेत्र को छोड़ देना देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। अब लद्दाख के लोग, खासकर युवा वर्ग, बहुत जल्द बेचैन होते जा रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि न तो उनको रोज़गारी दी गई है, एक भी नियुक्ति आधिकारिक स्तर पर एक भी नहीं हुई है पिछले 5-6 सालों से। युवाओं के आयु ख़त्म होती जा रही है, वो बेकार हो रहे हैं। तो एक तरफ उनके हाथ कटे हुए हैं, एक तरफ उनकी ज़बान, क्योंकि कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। तो ऐसी हालत अच्छी हालत नहीं है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। तो जब 2019 में 370 हटाया गया था तो आप लोगों ने उसका स्वागत किया था जी। और आज फिर से आप वहीं खड़े हैं, तो क्या आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? 2019 में हमने स्वागत 370 के प्रति हमारा कुछ ऐसा नहीं था। लद्दाख को यूटी बनाने में पिछले 70 सालों से सिर्फ 370 का हवाला दिया गया था कि इसके चलते हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार हर चीज़ जम्मू कश्मीर के असेंबली में पास होनी होती है। तो जब 370 हटा तो ये संभव हुआ कि लद्दाख को यूटी दिया जा सके। तो इसलिए खुशी थी कि लद्दाख को यूटी मिल सकती है, इसलिए नहीं कि कश्मीर के साथ कोई अच्छा बुरा सलूक हो रहा है। हम लद्दाख पर अपना केंद्रित थे कि लद्दाख को अब यूटी दिया जा सकता है, और उसी अनुसार दिया भी गया। मगर हर एक लद्दाख का आदमी ये उम्मीद करता था कि यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, जिसमें कि विधानसभा होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करेंगे कि लद्दाख का संचालन कैसे किया जाता है। मगर अभी का जो यूटी है ये वो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है, जिसमें कोई सभा नहीं है, जनप्रतिनिधियों की कोई सभा नहीं है। एक उपराज्यपाल जो उनके मन में आए वो करेंगे। तो ऐसे लद्दाख जैसा संवेदनशील, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है, सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है, अब यहाँ पर लोगों की कोई भागीदारी नहीं हो, ऐसे अफसर चलाते हों जिनको लद्दाख का कोई ज्ञान नहीं है, 2-3 साल के लिए आते हों, तो फिर वो बहुत गलतियाँ कर बैठेंगे। अच्छे लोग गलतियाँ करेंगे, बुरे लोग तो खरीद फरोख्त करेंगे, बेच देंगे।
और खरीदने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत से व्यापार उद्योग जो लद्दाख के पहाड़ों को, घाटियों को शोषण करना चाहते हैं इस यूटी के साथ। तो सर, पहले जो आप सर अगर आपको यहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो सर इसके बाद आपका क्या दूसरा रिस्पांस होगा? और आपकी जब तरफ तक से पॉजिटिव संतोषजनक रिस्पांस ना हो, हम यहीं पे अनशन पे हैं। सुनील सर, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि इतनी धूप है, तो क्या मतलब सरकार की तरफ से या दिल्ली प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई सकारात्मक जवाब आने की उम्मीद है कि आपको जंतर मंतर जो है धरना प्रदर्शन के लिए दे दिया जाए? नहीं, हमें कोई यहाँ समस्या नहीं है, जंतर मंतर भी ऐसा ही होगा। तो जगह की समस्या अब नहीं है। पहले हमने सोचा कि हम बिना किसी नियम का उल्लंघन किए हम जंतर मंतर की मांग कर रहे थे। वो इसलिए था कि हम वहाँ करने चाहते थे जहाँ सरकार द्वारा निर्देशित जगह है। अब वो नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ लद्दाख भवन में हैं। तो यहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ इस तरह की आ रही है कि आपके प्रशंसक, खासतौर पे जो युवा और जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल कॉलेज से, उनको थोड़ा मिलने में जो है हर्डल्स होती है, परेशानी होती है। उसको देखते हुए जो है जंतर मंतर एक सार्वजनिक जगह है, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाएंगे। जी, ये हो सकता है, मगर अब वो उनकी भी देखें, यहाँ भी उनके लिए दिक्कतें हैं। तो उनके हिसाब से अगर जंतर मंतर दिया जाए तो हम चले जाएंगे, वरना हम यहाँ भी ठीक हैं। जब दिल्ली में प्रवेश करने से आपको रोक दिया गया था तो विपक्ष के बहुत सारे नेताओं ने आपका साथ दिया था। तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप विपक्ष के नेताओं से, खासकर राहुल गांधी से या अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, मगर फ़िलहाल हमारी ये देखना है हमें कि सरकार से कोई वो आता है जवाब, क्योंकि हम शुरू करना चाहते थे सरकार में जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनसे मिलें, उसके बाद हम सबसे मिलें। तो अब तो हम अनशन पे हैं, यहाँ पर हैं, तो कहीं जा तो नहीं सकते हैं, मगर जो यहाँ आ रहे हैं हम उनसे बहुत ही स्वागत से मिल रहे हैं। जैसे कल CPI के वृंदा कराट जी आई थी, इसी तरह योगेंद्र यादव जी आए थे, अभी कांग्रेस के कुछ नेता आए थे। तो जिनसे भी, मैं तो चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जिनको लगता है कि लद्दाख के साथ गलत हो रहा है, हमने वचन दिया है और हम वचन नहीं निभा रहे हैं, हमें उनके साथ मिलना चाहिए। तो मैं स्वागत करूँगा बीजेपी के जो भी नेता सच्चाई के साथ हैं वो आएँ, मिलें, हम स्वागत करते हैं। सारे दलों का, सारे धर्मों का ये भारत की अभियान है, इसमें कोई दल या समुदाय की भेदभाव नहीं है, तो सबका स्वागत। सर एक क्वेश्चन और सर, जैसा कि आपका एक मांग है कि लद्दाख के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा पड़ोसी चाइना है, जिससे हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है अगर वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल 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 सर, सुरक्षा के लिए जो भी करें उस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अब वहाँ डिफेंस के लिए तो नहीं चाहिए ना, सोलर कॉरपोरेशंस हमारे चरवाहों पे लगा दें, वो तो कोई सुरक्षा की बात नहीं है। हमारे नदियों पे बांध लगा के कल को बाढ़ आए, वो तो कोई सुरक्षा की बात नहीं है। तो सुरक्षा के बात पे कभी लद्दाख के लोगों ने ना नहीं कहा है, बल्कि युद्ध भूमि में खुद अपनी जान की बाजी लगा कर गए हैं। तो क्या वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ना कहेंगे? नहीं कहेंगे। मगर इस नाम से सीमा है, सुरक्षा है, ऐसे नाम लेके अगर आप उद्योगों को लाएं और वहाँ की पर्यावरण को तहस नहस करें तो ये तो गलत होगा सरकार की तरफ से ऐसा करें। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल सर,